हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक है, और आपको सब लोगों को पता ही है कि हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक्सीलेंट ग्रामर बुक के बारे में। ठीक, यानी और ये जो एक्सीलेंट ग्रामर बुक है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक, और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात आपके लिए क्या है कि हम इस ग्रामर बुक यानी एक्सीलेंट ग्रामर बुक की एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, हाँ, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक, यानी कहने का मेरा क्या मतलब है कि इस एक्सीलेंट ग्रामर बुक में जितनी भी एक्सरसाइज हैं, ठीक, उन सभी एक्सरसाइज को हम लोग इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आज का जो यानी हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, नरेशन। ठीक, और नरेशन का हम लोग फर्स्ट पार्ट यानी असर्टिव सेंटेंस एकदम से क्लियर कर चुके हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की 5A एक्सरसाइज हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक, और आज हम लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 5B। ठीक, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज 5B आज हम लोग लेकर के आए हैं। मतलब क्या है कि आज हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज नंबर 5B को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम बर्बाद करें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर ये है हमारी एक्सरसाइज 5B। ठीक, और आज हमारे पास में कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग अच्छे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन को पढ़ लो जल्दी से। लिखा, व्हेन विल द नेक्स्ट टेस्ट मैच बी प्लेड, आस्क्ड द बॉय। ठीक, अच्छा थोड़ी बातें और सुन लो ध्यान से। क्या हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, तो अगर किसी को कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर नहीं है तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा ध्यान से। ठीक, और अगर किसी को बिल्कुल ही नहीं आता, मतलब बिल्कुल बेसिक से सीखने हैं नरेशन ना, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ठीक, तो हम लोग जो है आप लोगों के लिए एक बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से नरेशन का एक वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक, जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको कभी दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ठीक है कंपटीशन के लिए भी, क्योंकि इसके बिना कभी कोई पेपर नहीं बना है। ध्यान रखना है इस चीज़ को अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, तो क्या करेंगे, द बॉयज, उसके बाद में क्या करेंगे, आस्क्ड करेंगे। ठीक, कलर चेंज करने थोड़ा सा ना, तो ध्यान रखना ना, द बॉयज आस्क्ड। उसके बाद में हमने क्या कहा था आपको, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर तीन बातें होती हैं, या तो इफ़ लगाना या वेदर लगाना। कब लगाना, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। ठीक, दूसरी मैंने क्या बोला था कि आपको डब्ल्यू एस फैमिली का अगर शब्द मिलता है तो डब्ल्यू एस फैमिली का लगा देना। ठीक, तो यहाँ पर वही दिया गया है, देखो डब्ल्यू एस फैमिली का दिया गया वैन, तो आपको इस जगह पर क्या कर देना है, वैन कर देना है। क्लियर, तो ये अच्छे से आपको याद रखना चाहिए ना। अच्छा, उसके बाद में आप देखो ज़रा ध्यान से, क्या ठीक है, तो अब सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या मिल गया है, द नेक्स्ट टेस्ट मैच। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखना नेक्स्ट टेस्ट मैच, तो आप ध्यान रखना ये लिख देना। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, तो क्या कर देना, वुड, फिर बी, फिर प्लेड, फिर पूरा सेम छाप देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ो, लिखोगे का, हर मदर सेड टू, द सेड टू बदल दो पहले किसमें, आस्क्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए। अब देखो लिखा हुआ हाउ ओल्ड, क्या लिखा हुआ, हाउ ओल्ड लिखा हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोलो जरा ध्यान, तो यही तो आपका हो जाएगा डब्ल्यू एच फैमिली वाला वर्ड ना, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, डब्ल्यू एच फैमिली वाला। ठीक, उसके बाद में देखो यहाँ पर यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, तो किसके पास जाएगा, मी के पास जाएगा, मी के पास जाएगा तो क्या मिलेगा, इसको आई मिलेगा। ठीक, तो आई कर देना, आर का क्या कर देना, वॉच कर देना। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो ये बात अच्छे से आपको याद रख लेनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा आई सेड टू हिम, तो फिर से करो, आई आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर दो, वेयर कर दो। यू किसके पास जाएगा, हिम के पास जाएगा, तो क्या मिलेगा, ही मिलेगा। ठीक, डिड फाइंड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, डिड फाइंड, तो ये डिड कौन सा टेंस होता है, सिंपल का पास्ट, और सिंपल पास्ट बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस V3, तो क्या कर देना, हैड फाउंड। ठीक, दिस का क्या कर देना, दैट कर देना, ओल्ड पोस्टेज स्टाम्प। क्लियर, अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है ही सेड टू अस, तो सेड टू बदल दो किसमें, आस्क्ड में। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर दो, व्हाट कर दो, समझ आ गया। ठीक, तो यहाँ पर इसका क्या कर देना, वॉच कर देना, तो व्हाट वॉज हैपनिंग देयर। क्लियर, व्हाट वॉज हैपनिंग देयर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलो ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, क्या कह रहा है कि हु हैज़ ब्रोकन द फ्लावर। ठीक, वेस, उसके बाद लिखा सैड द केयर टेकर। ठीक, तो ऐसे ध्यान रखना, तो क्या करोगे, द केयर टेकर आस्क्ड, द केयर टेकर आस्क्ड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिख देना, हु लिख देना। ठीक, हु खुद सब्जेक्ट होता है, तो ये ध्यान रखना है, ये हु ही रहेगा। फिर उसके बाद देखो लिखा हैज़ ब्रोकन, तो हैज़ ब्रोकन कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट, तो क्या बोल देना, पास्ट का परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, याद करो, क्या बोलोगे, पास्ट परफेक्ट क्या होता है आपका, तो पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 कर देना। ठीक, तो हैड प्लस V3 कर देना, तो क्या बोलोगे, हु हैड ब्रोकन द फ्लावर वेस, क्या बोलोगे, हु हैड ब्रोकन द फ्लावर वेस। क्लियर, उसके बाद में अगला क्या कर देना है, सी सैड टू मी, ध्यान रखना, क्या करोगे, सी सैड टू मी। अब सैड टू किस में बदल दो, आर में बदल दो, मी। अब आर की जगह देखो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना पड़ेगा,
इफ़ लगाना पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या कर देना इफ़। अब उसके बाद देखो यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन किसके पास जाएगा, मी के पास, तो क्या मिलेगा तुम्हें आई। अब आर का क्या कर देना, वॉज इंटरेस्टेड इन दिस को क्या कर देना, दैट मैटर। क्लियर। अगला देखो, अगला लिखा हुआ है आपका क्या, इट इज़ टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन, ही सैड, तो क्या करेंगे ही आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा दीजिए इफ़। आप क्या बोलोगे, इट वॉज, ठीक है, इट इज़ टाइम, तो इट वॉज टाइम, क्या बोल देना, इट वॉज टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन। क्लियर। अगला क्वेश्चन को पढ़ो, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि व्हाट विल यू हैव टी और कॉफ़ी, व्हाट विल यू हैव टी और कॉफ़ी सैड मदर टू मी, तो क्या करना है, मदर, ठीक है, आस्क्ड मी, मदर आस्क्ड मी, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, व्हाट लगा देना, ठीक है, मदर आस्क्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, व्हाट लगा देना, ठीक। फिर उसके बाद क्या कर देना यू। अब यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, तो किसके पास जाएगा, मी के पास, तो क्या कर देना आई, और विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड, तो क्या बोल देना आई वुड हैव टी और कॉफ़ी। क्लियर। अगला देखते हैं जरा, अगला क्वेश्चन को पढ़ो। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, क्या कह रहा है कि अरुणा, अरुणा नहीं, हाँ अरुणा, गरुड़ा, ठीक, चलिए, अरुणा सैड विमला, यानी किससे कहा उसने, विमला से कहा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, हमने अभी बताया रखा आपको पिछले वीडियो में क्या, कि जब भी आपको कहीं पर भी जिस इंसान से आप बातचीत कर रहे हो और उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर रखा है ना, तो उसको तुरंत बाहर निकाल के क्या कर देना है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देना है, ठीक। ये बात अच्छे से ध्यान रख लेना आप लोग ना। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, विमला, तो क्या बनेगा, अरुणा आस्क्ड विमला। क्लियर। फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, इफ़ लगा देना। फिर आप ध्यान से देखो, यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, तो किसके पास जाएगा, विमला के पास जाएगा, तो मिलेगा आपको क्या, सी, ठीक। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्या, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि डू के बाद में कहीं पर भी आपको नॉट नहीं दिखाई दे रहा। अगर नॉट नहीं दिखाई दे रहा तो हमने आपको बताया था क्या, कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट बना देते हैं, ठीक। तो नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, न्यू, तो क्या बोल देना है, न्यू। फिर आप करेंगे क्या, नजमाज एड्रेस, कोई दिक्कत नहीं, फिर फुल स्टॉप लगा देना, क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब अगला करो, सेट टू को बदल दो किसमें, आस्क्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के क्या लगा दो, वाई। अब यू किसके पास जाएगा, मी के पास में, तो क्या मिलेगा आपको, आई, ठीक। अब डिड कौन सा टेंस हो गया, सिंपल पास्ट बदल जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट, तो क्या कहते हैं, हैड, प्लग की थर्ड फॉर्म होती है प्लग्ड, तो क्या बोलोगे, हैड प्लग्ड दिस को क्या कर दो, दैट फ्लावर। क्लियर। अगला करो, व्हेन विल द नाइट बस टू गोरखपुर लीव सेड द पैसेंजर, तो क्या करेंगे, द पैसेंजर आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या लगा दीजिए, व्हेन। फिर उसके बाद में क्या बोलेंगे, द नाइट बस, क्या बोलेंगे, द नाइट बस, फिर क्या करेंगे, विल का पास्ट वुड टू गोरखपुर लीव। क्लियर। अगला क्वेश्चन को पढ़ो जरा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सी सैड टू देम, तो सैड टू बदल दो किसमें, आस्क में, तो सी आस्क्ड देम, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए, हाउ। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट के रूप में आपके पास क्या है, ही। अब ही हो गया थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज, तो क्या हो जाएगा, ही। अब डिड कौन सा टेंस हो गया, तो सिंपल का पास, और सिंपल पास बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में, तो आप क्या करेंगे, हैड, तो हो जाएगा ही हैड मीट, ठीक है। तो मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेट, तो ये ध्यान रखना है, तो क्या बोलोगे, ही हैड मेट, और उसके बाद में आपको क्या कर देना है, मेट विथ द एक्सीडेंट, ठीक। तो ही हैड मेट विथ द एक्सीडेंट, ठीक है। क्लियर। तो ऐसे ही आपको ध्यान रख लेना अच्छी तरीके से चीज़ों को, और थोड़ा थोड़ा कोशिश करना है अच्छी तरीके से समझने का, ठीक है। चलिए शाबाश, अब हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या हो गया भाया तुझे, हाँ देखो बहुत बदतमीजी कर रहा है यार मेरा फ़ोन, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रख लेना ना, ठीक। अब देखो क्या किया गया है, तुम यहाँ रहो प्लांट है बिल्कुल, ठीक। चलिए अच्छा, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, क्या पढ़ो जरा, द जज आस्क्ड द एक्यूज्ड, यानी जज ने किससे पूछा, एक्यूज्ड से पूछा, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बिफोर, क्या आप इससे भी पहले कभी कन्विक्टेड किए गए हैं क्या। तो क्या करोगे, यहाँ पर द जज आस्क्ड, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए, इफ़, ठीक। क्यों लगाना है, क्योंकि ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, यू। अब यू हो गया सेकंड पर्सन, तो जाएगा किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास, लिखा हुआ एक्यूज, तो एक्यूज के बदले क्या कर देना, ही कर देना। क्लियर। अब हैव की बात करें तो हैव कौन सा टेंस हो गया हमारा, प्रेजेंट का परफेक्ट, तो क्या कर देना है, इसको बदल देना पास्ट के परफेक्ट में, तो क्या कर देना, हैव की जगह पे हैड एवर बीन कन्विक्टेड बिफोर। क्लियर। अगला क्वेश्चन पढ़ो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो सेड टू क्या कर दो, आस्क्ड द स्टूडेंट, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दो, वाई लगा दो। अब यू हो गया सेकंड पर्सन, जाएगा किसके पास, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रूप में आपके पास लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ही करेंगे, क्या करेंगे, ही करेंगे, ही। और उसके बाद में हैव और कम थर्ड फॉर्म लिखा मतलब टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाए किसमें, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या कर देना, हैड कर देना और गॉन कर देना, ठीक। उसके बाद में सो लेट, और टुडे की जगह पे क्या कर देना, दैट डे कर देना। क्लियर। अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या,
कह रहा है द बॉस सैड आर द मैन रेडी, तो क्या बोलोगे द बॉस आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर देना इफ द मैन, आर की जगह क्या कर देना वर रेडी, ठीक है। तो इफ द मैन वर रेडी, क्लियर। अगला देखो जरा ध्यान से, अगला लिखा हुआ है, कह रहा है ही सैड टू हिमसेल्फ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है ही सैड टू हिमसेल्फ, तो सैड टू जगह क्या कर दो आस्क्ड कर दो, क्लियर। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है क्या कि हिमसेल्फ हो जाएगा, फिर उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या बोलोगे हाउ। अब देखो यहाँ पर आई हो गया, फर्स्ट पर्सन जाएगा किसके पास सब्जेक्ट के पास, तो क्या लिखा है ही, तो आप क्या करेंगे ही करेंगे। सेल का पास्ट क्या होता है शुड, बट आपको ध्यान रखना ही के साथ में क्या लगाएंगे वुड लगाएंगे, तो क्या बोलोगे ही वुड प्रिपेयर फॉर। अब देखो माई कौन सा पर्सन हो गया फर्स्ट पर्सन, तो ये भी तो किसके पास जाएगा ही के पास सब्जेक्ट के पास जाएगा, तो अब याद रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा हिज टेस्ट, ठीक। इफ़ देयर इसकी जगह क्या कर देना वॉज, इफ़ देयर वॉज नो लाइट, क्लियर। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना है, ठीक है। चलिए अच्छा हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं जल्दी से। कह रहा है क्या कि सी सैड टू मी, क्या बोला सी सैड टू मी, तो क्या करेंगे सी आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए इफ़, ठीक। उसके बाद में क्या करोगे द मैन थर्ड पर्सन नो चेंज, एज का क्या कर देना वॉच कर देना, स्टिल कर देना अनकॉन्शियस, क्लियर। अगला देखो कह रहा है द नर्स आस्क्ड पेशेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के क्या लगा दीजिए इफ़ लगा दिए, क्लियर। तो उसके बाद में क्या करोगे यू कौन सा पर्सन हो गया सेकंड पर्सन, तो जाएगा किसके पास पेशेंट के पास। अगर पेशेंट कोई पुरुष है तो ही बदलना, और अगर पेशेंट कोई महिला है तो क्या बदलना सी बदल देना, ठीक। वैसे हमें पता नहीं होता कि क्या है क्या नहीं, तो इसलिए आपको जानना ही मान लेना, तो क्या कर देना ही कर देना, ठीक। अब देखो डू नॉट को किसमें बदल देते हैं डिड नॉट में, तो क्या हो जाएगा आपका ही डिड नॉट फील, क्या कर देना ही डिड नॉट फील बेटर। दिस को किसमें बदल देना है आपको, दिस को बदल देना दैट में, तो क्या बोलोगे ही क्या बोलो ही डिड नॉट फील बेटर दैट मॉर्निंग, क्लियर। अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लो। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है द फादर सैड टू, तो सैड टू को आपको पता है किसमें बदल देना होता है आस्क्ड में, ठीक। मी का मी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना आपको इफ़ लगा देना, ठीक। फिर यू कौन सा पर्सन हो गया सेकेंड पर्सन किसके पास जाएगा मी के पास जाएगा, तो आपको अच्छी तरीके से पता हमें मिलेगा क्या आई, और कैन का पास्ट क्या हो जाता है तो कुड हो जाता है, ठीक। तो कैन का पास्ट क्या कर देना कुड कर देना, सॉल्व दिस को कब कर देना आपको दैट में बदल देना, तो दैट प्रॉब्लम, ठीक। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक। अगर जिस किसी को भी लगता है कि हम थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, और आपको यूट्यूब पे फीचर भी दे रखा है ना कि आप स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। और फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ठीक, आपके लिए ज़रा से भी हेल्पफुल हुई है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, ठीक। और लाइक के साथ साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हुए हैं, ठीक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि बाद में रहता है ना कि यार पता नहीं कौन भैया थे पढ़ा कर चले गए, अब हमें उनके चैनल का नाम नहीं याद आ रहा ना, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे और जो भी आने वाली वीडियो हैं, ठीक, वो आपको टाइम पर मिलती रहे, क्योंकि जब चीज़ें समय पर मिलती हैं ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, ठीक है। अगर समय पर नहीं मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों का भी थोड़ा सा भला हो सके, ठीक, तो चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। वैसे आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि कर भला तो हो भला, ठीक। इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि अगर आप चाहते हैं आपके दोस्तों का भी भला होना ना, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ध्यान से, ठीक है। चलिए अच्छा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।